फेमस रैपर इन दुबई फिजी। मैं सुनता था बोहेमिया को और फिर रफ्तार को। दिल शिल तो नहीं टूट गया था? नहीं, वो बाद में टूटा जब पता चला मुझे। Alright. पहला गाना जब मैंने लिखा था तो इट वाज अ सैड रैप जो सबसे ज़्यादा दुबई में वायरल हुआ था। ज़्यादातर लोग सैड सॉन्ग्स को ही जो है सपोर्ट देते हैं, वही सुनते हैं लोग। जिस तरह तलहा अंजुम का देख लो, उनका अगर कोई वाइब वाला गाना भी है ना तो उनमें भी उन्होंने कुछ सैड लाइंस डाली हुई हैं। नहीं, मेरी ऑडियंस देख रही है सामने। बिल्कुल अगर बिल्कुल। गाने लगाए तो वो पहुंचे होंगे मेरे घर जूतियां मारने। मैं नशा नहीं करूंगा अगर तू पास होगा, तुझे भी पता है खुदा मुझसे नाराज होगा। मैं किसी को नहीं बोलूंगा, मामला रास होगा। हुण ते रोज तेनू चांदे चांदे तेरे हुस्न ते मरदे असी रोज की करिए सजना बोल। कल रात दीवारों पे सारे गम लिखे, मेरी कलम भी जाने क्यों मुझसे रूठ गई। आंखें खुली और नींद से उठा, मैं देख रहा था जहां मैंने गम लिखे वो दीवार टूट गई। साथ मेरे बैठ अभी बात मेरी सुन ले, तू कौन तुझे पसंद है अभी का अभी चुन ले। तू देख मैं हूँ सीधा साधा लड़का जो साथ तेरे शक है मेरे पे, गलती मेरी ढूंढ ले तू। मैं ये इसी चीज के लिए बता रहा हूँ कि बैठे रहे, अभी जाना कहीं नहीं है, अभी एंटरटेनमेंट स्टार्ट होनी है आगे से। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट शाहस हुसैन एंड वेलकम टू सब्स। सो बेसिकली आप लोग ये सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ दिस न्यू थिंग जो कि सब्स पर लॉन्च होने वाली है। इट्स आवर न्यू प्रोग्राम क्या है? इंफरटेनमेंट से रिलेटेड है, पॉडकास्ट है, डिफरेंट आर्टिस्ट को बुलाया जाएगा, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जाएगा, और सबसे मज़े की बात कि यंगस्टर्स को हम टारगेट करेंगे ताकि उनके टैलेंट को हम बाहर निकाल सकें। बेसिकली जो मेरा इरादा था इस चीज़ से रिलेटेड, इट वाज अबाउट द इंफोटेनमेंट। कि एक तो एंटरटेनमेंट मिल रही है ना हर बंदे को, लेकिन उस एंटरटेनमेंट में उनकी आर्टिस्ट की पास्ट लाइफ, उनके हर्डल्स जो उनकी लाइफ में फेस हुए हैं, उससे रिलेटेड तो कोई बात नहीं करता। तो दैट काउंट्स एज एन इंफॉर्मेशन, एज एन एक्सपीरियंस फॉर द यंगस्टर्स, फॉर द अपकमिंग आर्टिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स भी हो सकते हैं। सो जो मेन गेस्ट जो आज मैंने बुलाए हैं ना पॉडकास्ट पे, लाइक इट्स आवर फर्स्ट सब्स पर पहला पॉडकास्ट शूट होने वाला है इंफरटेनमेंट से रिलेटेड। तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट बुलाए हैं स्ट्रेट फ्रॉम दुबई। आई कॉल्ड हिम, आई वाज लाइक ब्रो यू हैव टू कम फॉर दिस पॉडकास्ट, आई वांट यू एज माय मेन गेस्ट, एज माय फर्स्ट गेस्ट। दुबई से डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ के आए हैं, ठीक है। फेमस रैपर इन दुबई, फेरोज, एंड हिज निकनेम इज फिजी। फिजी सुनाए, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो कैसा लग रहा है पाकिस्तान आके जस्ट फॉर दिस पॉडकास्ट थिंगी कि भाई मैंने एक पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ अपने पुराने दोस्त का? काफ़ी अच्छा लग रहा है। इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान, तो बहुत अच्छा लगा आप लोग सबसे मिलकर। मुझे ये बताएं कि जब मैंने आपको कॉल की कि यार फिरोज सीन ही है कि पॉडकास्ट हो रहा है और इंफरटेनमेंट से रिलेटेड हो रहा है, तो क्या वाइब क्या आ रही थी कि यार मैं सिर्फ एक फ़्लाइट पकड़ के पाकिस्तान आने वाला हूँ? आई वॉज लाइक, मैं थोड़ा शॉक था जब आपकी कॉल आई, आपने मुझे बताया। सो आई वॉज लिटिल बिट एक्साइटेड कि जाना तो बनता ही है और मज़ा तो आएगा। तो फिर बस तैयारी की और आ गए। अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है ना, उसके बाद मैं ये इसी चीज़ के लिए बता रहा हूँ कि बैठे रहे, अभी जाना कहीं नहीं है, अभी एंटरटेनमेंट स्टार्ट होनी है आगे से। सो फिरोज, मुझे एक चीज़ बताएं कि ये जो रैप वाली साइड पे आप आए हैं, जी ठीक है, एंड यू स्टार्टेड द रैप थिंगी इन दुबई, जी, ठीक है। तो क्या आपका मेन मकसद क्या था रैप करने का, कि यार क्या चीज़ आपको इस तरफ लेकर आई है? पहली चीज़ तो बचपन से मेरा एक शौक था। मैं सुनता था बोहेमिया को और फिर रफ्तार को। तो फिर मैंने पहला गाना लिखा था व्हेन आई वाज 13। डैम, 13! हाँ जी। दिल शिल तो नहीं टूट गया था? नहीं, वो बाद में टूटा जब पता चला मुझे। ऑलराइट। तो व्हेन आई वाज 13 मेरा पहला गाना मैंने लिखा। तो पहले तो इतना सपोर्ट नहीं था, बट थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट हुई, तो फिर गाने लिखने लगा। तो द मेन थिंग बेसिकली स्टार्टेड इन 2018। ओके। जब ब्रेकअप हुआ, हार्ट ब्रेक हुआ, तब थोड़ी फीलिंग्स के साथ गाने लिखना शुरू किया। तो तब मेरा पहला गाना जब मैंने लिखा था तो इट वाज अ सैड रैप जो सबसे ज़्यादा दुबई में वायरल हुआ था। ऑलराइट। मोस्टली ऑन टिकटॉक फॉर यू पेज पर चल रहा था, #1 पर आ गया था, ट्रेंडिंग 1 पर। तो वहाँ से शुरुआत हुई है। तो बेसिकली 7 इयर्स हो गए। अपेरेंटली हर बंदे का भाई दिल टूटता है ना, तो वो लिखना स्टार्ट कर देता है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल।
आपका तो चलने 13 ईयर्स से इट वाज योर पैशन, आपने स्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल। लेकिन कोई आर्टिस्ट तो होगा ना यार जिसको सुनते होंगे, जैसे बोहेमिया पाजी हो गए, हनी सिंह हो गए। जी, मैं रफ्तार से इंस्पायर्ड हूँ। ओके ओके। रफ्तार पाजी से इंस्पायर्ड हूँ, उनके ही गाने सुनता आया हूँ शुरुआत। मैंने योयो का नाम ले लिया है ये ना वो देख रहे हो बैठ के, ठीक है कि यहाँ पे पॉडकास्ट चल रहा है, मैंने योयो हनी सिंह का नाम ले लिया, रफ्तार का नहीं लिया, लेकिन नहीं easy वो scene बात है। नहीं। तो अच्छा, तो जो आपके दिमाग में आया कहाँ से था कि यार अच्छा, आपने गाना स्टार्ट किया था पहले या डायरेक्ट रैप पे आ गए थे? फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया शायरियों से। वाह पहले मैं एक शायर था, वाह, क्या बात है। उसके बाद में मैंने थोड़ा थोड़ा करके लिखना शुरू किया, म्यूजिक साइड आया, फ्लो बनाया, राइमिंग बनाई, उसके बाद गाने लिखे। पहला गाना था दोस्ती पर, जो मैंने रिलीज किया था व्हेन आई वाज 13, जो बताया मैंने दैट आपको। इज प्रीटी गुड। जी। दोस्तियां चल रही हैं वो अभी तक? नहीं, यार यही होता है, यही होता है आज कोई काम नहीं आता। बैड सीन्स चल रहे हैं दोस्तियों में भी। बिल्कुल। तो मुझे ये चीज़ बताएं कि जब आप रैप फील्ड में आ गए थे, जी। ठीक है, तो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में क्लिक की थी कि क्या भाई डायरेक्ट फेमस होना है, या वाज यू डूइंग इट फॉर योर ओन सेल्फ एज अ पैशन, एज अ साइड हॉबी? कभी सोचा था कि इस हॉबी को प्रोफेशनली लेके अपनी परमानेंट जॉब बना लेंगे? नहीं, पहले मैंने कभी सोचा तो नहीं था, बट द वे मुझे लोगों ने सपोर्ट किया, जितना उन्होंने मुझे प्यार दिया, उससे मेरा दिल नहीं किया कि मैं फिर स्टेप बैक कर सकूं। ओके, देखें ये तो इनकी एक स्टोरी थी, अभी हम डीप डाइव करेंगे इसमें, जाहिर सी बात है, वरना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब व्हेन यू स्टार्टेड रैपिंग, तो मेनली फोकस आपका किन रैप्स की तरफ था, क्योंकि एक जॉनरा पकड़ लेते हैं ना रैपर्स आजकल? मैंने स्टार्ट ही, मेरा फोकस था सैड रैप्स पर। ये लो दिल टूट्स, दिल टूट्स, ठीक है यही भाई, चीज़ था। 13 साल में दिल टूट्स। हाँ वही तो, क्योंकि एक्चुअली उस टाइम पे वही चल रहा था, शुरुआत से वही चल रहा है, आज भी वही चल रहा है। ज़्यादातर लोग सैड सॉन्ग्स को ही जो है सपोर्ट देते हैं, वही सुनते हैं लोग। जिस तरह तलहा अंजुम का देख लो, उनका अगर कोई वाइब वाला गाना भी है ना, तो उनमें भी उन्होंने कुछ सैड लाइंस डाली हुई हैं। यार तला अंजुम का तो भी एक नया गाना भी आया है, डिपार्चर लेन, बिल्कुल, तो दैट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और उमैर की जो कंपोजिशन है गाने में, जो उसने बहुत म्यूजिक डाला है, ज़बरदस्त है। दैट्स अमेजिंग। तो 13 साल की उम्र में देख लें, जो भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, उन्होंने आना एंड पे इधर ही होता है भाई, सैड गाने सुनो बैठ के, ठीक है। जिसका फिर उस मजे की बात पता है क्या है, जिसका दिल टूटा हुआ भी नहीं है ना, वो भी अनूप जैन, तला अंजुम के गाने सुन के ना सैड जोन में चला जाता है। जो बात है, यार वाइब भी अलग है वो ना लिरिक्स है ना जो हिट करती है। यार। दोज आर लाइक द गोट पीपल जिनकी हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, एंड यूर द अपकमिंग सुपरस्टार इन पाकिस्तान एज वेल। तो इंशाल्लाह। पाकिस्तान में फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका, दिस इज द फर्स्ट टाइम यूर इन पाकिस्तान राइट नाउ, राइट? तो इधर भी कुछ रिलीज करें यार। इधर भी करूँगा, प्लानिंग बहुत है। Okay. 2 से 3 है मेरे ट्रैक जो मैंने इधर शूट करने, इधर ही रिलीज करने। सो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। अच्छा, ये जो भी देख रहा है दस से कांटेक्ट कर लें, ठीक है, वीडियो प्रोडक्शन वगैरह के लिए। क्यों? क्योंकि देखो भाई, अभी आप आगे जाके सुनोगे इनके गाने, ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, वल्लाही मज़ेदार। अच्छा, अरबी में क्या बोलते हैं कि किसी चीज़ का ज़रा ना वो करना हो, एज यूर बोर्न एंड रेज्ड इन दुबई, राइट? तो अरबी में खूबसूरत गाने को या सैड में कोई एक अरबी का एक वर्ड तो सुनाए ना हमें जो। खूबसूरत तो बोलते हैं, खूबसूरत को बोलते हैं हेलो। ओके, हेलो। मैं ख़राब कर दूंगा, आप ही बोले, मैं ख़राब कर दूंगा, सॉरी। फिर रहने ही दे। नहीं, आप तो बोले ना, आप तो बताएं। क्या सुनना चाहेंगे? अरबी में भी करते हैं आप? हाँ जी, अरबी में मैं, मेरा अपने गाने नहीं है, एक अरबिक रैपर है दंजूर, जिसको मैं Okay. सुनता हूँ, उसके लिरिक्स भी मुझे आते हैं। ठीक है, चलें सुना दे, समझ तो आनी नहीं है किसी को। अलिफ मीम रा अलिफ जीम बिल्लाह العربية يتكلم الزعيم वाह, वाह, شطور حبتين جلدت في اللزين। आमीन आमीन, जो भी देख रहा है आमीन बोलता रहे साथ साथ, ठीक है, इजी सीन है। एक वो रैप फेमस हुआ था, आई गेस दुबई में ही है, ईरानी लड़की का। ईरानी दो हैं, वो अपना एक परफ्यूम ऐड भेज रहे थे, परफ्यूम वगैरह की उनकी एक दुकान थी दुबई में ना, पर्शियन से बेसिकली। तो उन पे यार वो उन्होंने कोई बनाया है, फिरोज करके ना, एक मेलोडी डाली, उसमें रैप अपने ना प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। कौन सा? यार दुबई में एक है, आई डोंट नो द नेम, लेकिन ट्रस्ट मी, उसमें सारे नीचे जाके हमारे खूबसूरत खूबसूरत लड़के ना वहाँ पे जाके लिख रहे हैं आमीन आमीन। लाइक ये बहुत फेमस हुआ है वर्ड कि देखिए, आमीन, यही होता है बोलो, जब आमीन कोई बोलो। यही होता है जब कोई अरबी बोलता है। मैं तो दुबई में भी यही होता है कि जिसको अरबी नहीं आती उनके सामने अरबी बोले तो उन्होंने आमीन ही बोलना है। जो शो का मेन टॉपिक यही है कि यार एंटरटेनमेंट तो मिलेगी, लेकिन इंफॉर्मेशन लेके जाएं, आप अपने लिए कुछ करें।
if you guys are seeing this right now, if you think you are talented, subs के साथ contact में आए. We need influencers like you जो कि आगे बढ़ सकें. अब आप खुद देखें मुल्क की इन्फ्लेशन किस साइड पे जा रही है, ठीक है? एंड इंशाल्लाह पाकिस्तान विल बी सक्सेसफुल, बट इट्स ऑन यू गाइस कि आप लोग, एक प्लेटफॉर्म मिल गया ना आपको, एक बड़ा सेलिब्रिटी भी यहाँ पे आ गए दुबई के, तो आप भी तो आ सकते हैं. इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करें. चलें, मैंने कहा थोड़ा बहुत समझा देते हैं उन्हें, ठीक है, मोटिवेट कर देते हैं हम बिल्कुल, क्योंकि हम बड़ा लेट मोटिवेट हुए हैं, ठीक है. मैं यही चाहता हूँ, ये सब्स का मेनली टारगेट इस पॉडकास्ट स्टार्ट करने का ये था कि आप लोग इन्फ्लुएंस में आए इन अ पॉजिटिव वे. तो फिर वो सारी बातें हो गई जी. इंग्लिश रैप करते हैं? नो, इंग्लिश रैप नहीं. कभी कभी होता है कि लाइक अपनी लिरिक्स में 2-3 मैंने इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर लिए. एक्चुअली मैं इंग्लिश तभी नहीं यूज़ करता क्योंकि मैं एक उर्दू रैपर हूँ. That's pretty good. तो सिर्फ उर्दू को ही मैं फॉलो करता हूँ अपनी हर लिरिक्स में. कभी कभी होता है कुछ वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश में लिख लिए जाते हैं, वो खैर चलता है. नहीं, वो तो चलता है, वो तो बिल्कुल ही इजी सीन है उसका. बिल्कुल. तो यार फिरोज, मुझे ये बताएं कि गाना गाया कभी आपने? लाइक गाने से स्टार्ट किया था, डायरेक्ट रैप में आए? मैंने डायरेक्ट रैप में शुरू किया था. डायरेक्ट रैप में कभी दिल किया हो कि चले मैं जरा सोनू निगम बन के ट्राई कर लेता हूँ? नहीं, कभी ट्राई नहीं किया आपने? नहीं, कभी ट्राई नहीं किया. अच्छा, चले कोई नहीं. तो और सिंगर्स के लिए भी रैप वगैरह लिखते हैं आप? ना, कभी भी नहीं लिखा, मतलब कि इट्स योर ओन थिंग. इट्स जस्ट माय ओन थिंग. दैट इज प्रीटी गुड. क्योंकि आज के लिए ज़माना चल रहा है ना कि लोग अपने रैप्स सेल आउट कर देते हैं एंड देन दे लाइक पैसा ले लेते हैं, उनका रैप हिट हो जाता है, देन दे कम ऑन द सोशल मीडिया एंड दे लाइक ओहो ये रैप मैंने लिखा है. आजकल आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा हमारे कंट्रीज में, इवन इन आवर कंट्री एज वेल एंड दूसरी साइट्स में भी चल रहा है कि रैप हिट हो चुका है, तो 6-7 साल बाद आके दे आर सेइंग दिस कि भाई ये रैप तो मैंने लिखा है. यही बात है. दिस इज लाइक सम नेक्स्ट लेवल डिफरेंट. बंदे को अपना टैलेंट कभी बेचना नहीं चाहिए यार. वैसे बात तो बड़े मजे की है, ठीक है, लेकिन और भी मजे की जा सकती है अगर ये कुछ सुना रहे हमें. तो यार कोई गाने शाने, तो मैंने कहा था भाई प्रिपेयर करके आने, मेरी ऑडियंस देख रही है सामने. बिल्कुल. गाने ना गाए तो वो पहुंचे होंगे मेरे घर जूतियां मारने, सीधी सी बात. नहीं कोई बात नहीं. कुछ सुनाएंगे या श्योर. मैं मॉकिंग बर्ड जो है Eminem का गाना, उस बीट पर मैं एज अ कवर रैप गाऊंगा. ओके, तो बीट लगाई जाए फिर? हाँ जी, बीट लगाई जाए. ओके. Yeah. मैं नशा नहीं करूँगा अगर तू पास होगा, तुझे भी पता है खुदा मुझसे नाराज होगा. मैं किसी को नहीं बोलूँगा, मामला रास होगा. आजा तू वापस और देख मेरी कामयाबी, माँ के बाद तू ही होगी जिसको मुझ पे नाज होगा. कभी कभी तो सोचती होगी मेरे बारे, हाय तेरे सोचने का भी क्या ही अंदाज होगा. बैठा हूँ नशे में, आंखें मेरी लाल है, मैं रोल कर जॉइन. नशा बोले तू कमाल है, तू छोड़ता ही नहीं मुझे, कितना मलाल है, हलाल है नशा मेरे पे, जो तेरी याद में आराम भी हराम हो गया है तेरे बाद में. अपनी किताबों में फोटो तेरी रखता हूँ, अब तू ही बोल तुझे छोड़ कैसे सकता हूँ. पाने के बाद भी लगे जैसे सपना, तेरे शहर में भी आया, गलियों से गुजरा मैं, ना तो वहाँ तू थी ना मिला कोई अपना, में हो गया दीवाना. तेरी याद में मैं खुद का न रहा, तेरे जाने के बाद में करता महसूस हूँ मैं हर एक रात में. आता है तेरा साया, तेरा हाथ मेरे हाथ में. नशा करूँ भी तो याद तेरी आती है, तू ख्वाबों में भी आती है तो छोड़ कर ही जाती है. तू प्यार का दिखावा ना कर, सब समझ जाती है, जो होता तुझे प्यार मुझे आंखें क्यों दिखाती है. देख मुझे ऐसे घूर नहीं, मैं खुद इतना प्यारा नहीं और तू भी कोई हूर नहीं. जवानी का ये जोश मुझे कहाँ लेके जाएगा ए खुदा के इंसान, तू वापस कभी आएगा. मैं भूखता ही जाता हूँ बैठ के ये रूम में, या निकल जाता गाड़ी लेके समुंदर पे घूमने. गाड़ी मेरी जानती है दर्द मेरे दिल का, मैं अकेला ही बंदा बैठा हुआ मैं फिल का. मैं नसें मेरी काट के लिखता मैं खून से हूँ बैठ के जुनून से, फिर लिखूं चीजें खून से, फिर उसी के सुकून से मैं बातें करूँ मून से. चांद से भी प्यारा कोई होता है जिसके पीछे रोज मेरे जैसा कोई रोता है. हाथों में असला है, अपनों से मसला है, चलती जो गोली तेरी गली में. लोग बोले प्यार रने, फिर किसे पकड़ा है, दूर जाता हूँ तो कहती बेवफा है, पास आता हूँ तो कहती चिपक रहा है. मैंने पकड़ा था हाथों को तेरे, लगाया था सीने से देखे अंधेरे, लगाया था सीने से देखे अंधेरे.
वाह वाह, मेरा दिल करता है यहाँ पे बैठ के ना, यहाँ पे मैं कफन डाल दूं अपना, मर गया यहाँ पे बैठ के। Thank you यार so इतना कोई प्यारा रैप था, स्वेयर टू गॉड। मुझे अपने कोई आएगा 7-8 ब्रेकअप याद आ गए ये गाना सुन के, सीधी सी बात है। लेकिन देखिए आप लोग भी ये सुन रहे हैं, ठीक है, ये जाके आपने ये नहीं करना कि जाके आप लोग अपनी नसें काटना शुरू कर दें, ठीक है। इट्स अ सैड रैप, लेकिन बहुत प्यारा रैप गाया Thank you आपने, so much, ठीक है। thank you so much. ये WWE का हम बोल देते हैं कि डोंट ट्राई दिस एट होम, This try it. ठीक है। गाना गाएं, नसें ना काटें अपनी, ठीक है। इतना यार तुमने सैड सॉन्ग सुना दिया मुझे फिरोज, मुझे अपने कोई आएंगे 7-8 ब्रेकअप याद आ गएंगे। गाने वाली साइड में आएंगे, लड़कियों वाली साइड की बात इंशाल्लाह, बाद में हम इंशाल्लाह। करेंगे। तो एक लाइन थी बीच में, ठीक है, इधर इधर दर्द हुआ मुझे। कौन सी लाइन थी? वो थी कि फूल रखे हुए थे किताब में, ये रैप के बीच में एक लाइन आई है। सही। किसके फूल रखे हैं भाई, जरा ये तो बताओ। वो सोचना पड़ेगा कितनी हो के हैं। बदले नहीं हो वैसे, आपस की बात है। अच्छा यार, ये रैप कब लिखा था आपने? ये रैप मैंने लिखा था तकरीबन 2 महीने पहले। 2 महीने पहले लिखा था। इसमें जो फर्स्ट रैप है कि मैं Okay. नशा करूं भी तो याद तेरी आती है, ओके ये गाना जब मैंने लिखा था तो ये मैंने ऐसे ही मेरे दोस्त ने रिकॉर्ड किया, मैं गाड़ी में बैठ के गा रहा था। मैंने इंस्टा पे ना ये रैप मैंने रिलीज़ किया, लाइक अपलोड कर दिया मैंने। तो इन अ मंथ मैंने देखा वो माशाल्लाह अभी मिलियन पे पहुंचने वाला है। दैट इज It's प्रीटी गुड। अभी 9,80,000 समथिंग है, वो भी जल्द मिलियन पहुंच जाएगा। वो यही रैप। देखो, वो गाड़ी में बैठ के रैप उन्होंने निकाल दिया है, आप लोग अभी भी बैठ के वीडियो देख रहे हो। यार प्रोडक्टिव, बी प्रोडक्टिव गाइस। तो फिरोज, व्हाट इज योर एज? I'm 20. बड़ा लेट पूछ रहा हूँ, लेकिन क्या एज है? I'm 20. ये लो यार, I don't look like. यू डोंट लुक लाइक बट 20। मैं 21 का हूँ, ठीक है, लगता नहीं हूँ, बहुत बड़ा लगता हूँ, अपनी बात है। लेकिन ही इज 20, मुझसे भी छोटे हैं। अच्छा, मजे की बात है कि मैं भी गाने गाता हूँ बीच में, लेकिन मैं तो उस लेवल पे नहीं हूँ, मैं बस यही नहीं है। नहीं, अभी आपके साथ भी गाना गाना है मैंने। नहीं नहीं यार, मैं फिर वॉशरूम जाना पड़ेगा, मैं नहीं बाथरूम नहीं, इधर ही गाना इधर ही होगा। तो वो उसका सीन ओके, सो आई हैव अ प्लान, लेट्स कोलैब। ओके एक बीट पर एक वर्स मेरा तो एक आपका। यार लेट्स डू इट, लेट्स डू यार इट। देख लें, वो गालियां देंगी वहां, मैं वो पहले कोई बता बात रहा नहीं, हूँ वो मैं आपको। हैंडल कर लूंगा। अब आप हैंडल कर लेंगे, हाँ जी। ठीक है। किस पे करना है? झोल पर कर लेते हैं। यार असल में कोक मसला स्टूडियो पता का है जो क्या, आया। मेरा गला खराब हुआ। नहीं नहीं, खैर है, अभी देखो रीजंस नहीं, आप ठीक है। गाएं, ठीक है ना? ओके ओके, लेट्स डू इट, ट्रस्ट द प्रोसेस। यही तो कर रहे हैं जब से पैदा हुए, ट्रस्ट द प्रोसेस। झोल पे गाना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। अच्छा चले, एक गाना कर लेते हैं आपके साथ, अच्छा लगा तो फिर देखते हैं। लेकिन बिल्कुल मुझे लगेगा। अपने पे उम्मीद नहीं है, मैं ये पहले बता दूं, ठीक है। बट मुझे बहुत उम्मीद है। यार जब बंदे को अपने पे उम्मीद नहीं है तो आप उम्मीद रख के क्या करेंगे? इसलिए ये प्लेटफॉर्म लाए हैं हम, इसीलिए हम ये प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं कि अगर आपको अपने पे उम्मीद नहीं है ना, हमें आप पर है। दैट्स व्हाई बिल्कुल। कम हियर, कम टू दिस पॉडकास्ट। टैलेंट दिखाओ अपना, निकालो बाहर अपना, वो सोनू निगम बाहर निकालो, अरिजीत सिंह निकालो, आतिफ असलम क्या निकालो, कुछ तो करो यार। सो वी आर गोइंग विद द झोल देन, या ठीक है, चलो। ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਤੇ ਮਰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼, ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਜਣਾ ਬੋਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਤੇ ਮਰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼, ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਜਣਾ ਬੋਲ। या कल रात दीवारों पे सारे गम लिखे, मेरी कलम भी जाने क्यों मुझसे रूठ गई। आंखें खुली और नींद से उठा, मैं देख रहा था जहां मैंने गम लिखे वो दीवार टूट गई। साथ मेरे बैठ, अभी बात मेरी सुन ले, तू कौन तुझे पसंद है अभी का अभी चुन ले। तू देख मैं हूँ सीधा सादा लड़का जो साथ तेरे शक है मेरे पे, गलती मेरी ढूंढ ले तू। हाथों में असला है, अपनों से मसला है, चलती जो गोली तेरी गली में, लोग बोले प्यार ने फिर किसे पकड़ा है। वेरी गुड। अच्छा, मैंने शायद आई गेस बीच में गाना थोड़ा सा तबाह कर दिया, लेकिन उसका ये सीन है कि मैं बीच में, मुझे बहुत अंदर जबरदस्त से था। नहीं, मेरा अंदर से ना वो सोनू निगम बाहर आ गए थे, तो मैंने कहा कि थोड़ा बहुत एंड में गाना तबाह कर देते हैं। हमिंग करना स्टार्ट हो गया था, मैं बीच में हमिंग तो हुई नहीं, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन
यार मैंने गा तो लिया, पता नहीं आगे जाके क्या होगा यार फिरोज। बहुत जबरदस्त था। वी वर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, बताना यार ऑडियंस से। फ्लो में तो आप भी थे, मुझे नहीं पता मैं किस फ्लो में चल रहा था। आप भी फ्लो में ही थे। नहीं यार, वो झोल की लाइनें इतनी प्यारी है ना कि मैं अपने जरा पुराने झोल में चला गया था, इफ यू नो व्हाट आई मीन। Yeah. ठीक है, तो यार these lines, how do you come up with these lines? Like wow, वो एक कलम का जिक्र था, what was the line? कल रात दीवारों पे सारे गम लिखे, मेरी कलम भी जाने क्यों मुझसे रूठ हाय गई। हाय हाय आंखें खुली और नींद से उठा, मैं देख रहा था जहां मैंने गम लिखे वही दीवार टूट गई। दीवारें ही टूट रही है भाई। मैंने ये पहले ही बोल दिया था कि सारे दिल टूट बैठे हुए हैं, सारे यहाँ पे देवदास बन के बैठे हुए हैं। बिल्कुल। यार मुझे ये बताएं कि ये जो लाइन है, ये आपने देवदास वाली लाइन से तो नहीं किया कि पारो ने कहा शराब छोड़ दो? नहीं 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 नहीं, ये ना ये अपने अपने से बनाई है, क्योंकि मैं राइटर भी हूँ। that is beautiful. तो बस लाइंस में जो जो दिमाग में सोचूं ना, उसका मैंने एक रैप बनाना ही होता है। यार वाओ वाओ। देखें, ये तो हो गया, अब क्या करें? अब और गाने सुनना पसंद करेंगे आप लोग? बिल्कुल, दूसरे गाने पे चलते हैं। नहीं, वो आपकी बात हो रही है, मेरे साथ थोड़ी बात हो रही है। चलते आपके साथ करते हैं। ऑडियंस बैठी हुई, ऑडियंस देख रही है, तो देयर इज अ बीट, मैं दूंगा बीट। ठीक है, ठीक है, आपने उस पे करना है। ठीक हो गया, कर लेंगे? हाँ जी। देख ले, सामने बैठे हुए हैं सारे। हाँ ठीक है, हो इजीली जाएगा। हो जाएगा। यू मीन टू से लाइक फ्री स्टाइल? फ्री स्टाइल ऑब्वियस ही बात है। ओके फाइन, गाना लगाऊंगा, पकड़ेंगे खुद आप फ्री स्टाइल में। ओके डन हो गया? दीजिए, ठीक है, डन हो गया है गाइस, लेट्स गो। या ब्लू कैप पहनी थी तूने वो एडिडास की, समुंदर के किनारे बैठी तू थोड़ी उदास थी। मैंने तुझे बोला कि बोलो कि जानी बात क्या है, तूने बोला 2 महीने पहले का ये वाकया, उसने मुझे छोड़ दिया, मेरे दिल को तोड़ दिया, प्लीज जाके देखना फिजी उसे हुआ क्या। मैंने तुझे बोला फिक्र नहीं कर, मैं देख लूंगा, मैंने सोचा था कि तुम दोनों को मैं जोड़ दूंगा, पर उसने मेरी बात न मानी, मैंने छोड़ दिया। तूने बोली कि मुझे तो तुझसे उम्मीद थी, पर तूने ये खबर दे के मुझे और तोड़ दिया। तू थी मेरी रानी, मुझे हो रही है रानी तेरी याद में, आंसू जाते थे जैसे कि पानी। दोस्त के पास आई हूँ मैं बेबी, बिजी हूँ, तूने मेरा दिल तोड़ी, तेरी बारी आएगी आज के बाद, मैं भी तेरे लिए बिजी हूँ, जिसको तूने झूठ बोला मैं वो एफटी फीजी हूँ। यार लाइक वाओ वाओ। मैं तो उम्मीद वाले वर्ड पे स्टक हो गया था। ठीक है, मैंने कहा उसने भी हमें उम्मीदें लगाई थी, वो भी छोड़ के चली गई। नेवर माइंड, पता नहीं किस टॉपिक पे निकल जाता हूँ मैं। खैर है। तो यू श्योर दिस वाज अ फ्री स्टाइल रैप? हाँ जी, कंप्लीट। मैं कुछ देख के नहीं गा रहा, आपके सामने ही है। लाइक वाओ, अमेजिंग यार, अमेजिंग। लाइक मुझे ना सच बताऊं, कुछ होता है। यही है मेरा 7 साल गाना का, सुन के। यही है मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस। 7 years। कहते हैं ना, एक्सपीरियंस बोलता है, यहाँ एक्सपीरियंस गाता है। यार यही बात है, जाहिर सी बात है। बिल्कुल, आपका तो लिखता भी है। बिल्कुल। ये सिंगर्स रैपर्स की एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि व्हेनेवर इफ दे आर प्रोड्यूसिंग अ सॉन्ग ना, ठीक है, रैप, यार बैठे बैठे बीट पकड़ा दो कोई सी भी, उस पे वो लिख कर देंगे, एंड दैट वुड बी एन अमेजिंग रैप। ठीक है, वो रिलीज करने जिस तरीके से उन्होंने गाड़ी में बैठ के एमिनेम वाला निकाल दिया, उस तरीके से अगर आप लोग भी इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो अपने जो आपके थॉट्स हैं उनको लिखो। अगर आप बोल नहीं पाते हो, आपसे एक्सप्रेस नहीं होता, तो यार खुदा ने आपको एक चीज़ दी है, ठीक है, आपको लिखने और समझने की एक वो अता की है। बिल्कुल, तो व्हाई नॉट राइट योर थॉट्स। क्या पता उससे कोई बीट बन जाए, क्या पता आपका उससे कोई फ्यूचर निकला है। आपकी जो थॉट्स हैं जो फंसी हुई है दिमाग में, वो लिख के आप कोई क्लू निकालो कि ओके दिस इज द प्लेस वेयर आई एम रॉन्ग, आई हैव टू स्टेप अप माई गेम। हर इंसान में एक टैलेंट होता ही है, छोटा या बड़ा टैलेंट होता ही है। वो इंसान में खुद का होता है कि अपना टैलेंट बाहर निकाले। यस यार, मैंने सिंगिंग स्टार्ट की थी फिरोज बैक इन 2018। ठीक है, अभी जो मैंने आपके साथ गाया है दैट वाज लाइक आफ्टर 2 years। ठीक है, मैं नहीं गाता बीच में, मैंने बहुत कम किया हुआ गाना। ठीक है, क्योंकि आई एम मोर टाइप ऑफ एन एंटरटेनमेंट गाय, जो कि मैं बिल्कुल एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है। वो मेरी शक्ल देख देख के थक गए होंगे, तो वो भी कह रहे होंगे उस वक्त से बोल रहे। एक और है गाना मुझे बड़ा प्यारा, देखो सॉरी गाइस मैं थोड़ा बीच में घुस रहा हूँ, मैं ज़रा एक रैपर के साथ खुद भी थोड़ा गाना चाह रहा हूँ। एक गाना था, व्हाई नॉट, होना चाहिए, बिल्कुल। मुझे नहीं लगता होना चाहिए, लेकिन कर लेते हैं, होना चाहिए, कोलैब होना चाहिए। व्हाई नॉट तेरा वो प्यार सुना हमने? तेरा वो प्यार, आसिम अजहर का। यस,
So let's do it. Let's do it. तो निकलती मेरी सांस मेरी जान, तू जवान अभी बातें मेरी मान। मैंने कहा जान से ना मारो तुम जाना तेरी जान में जान मेरी, फिर कहाँ जाना जन्नत देखना तो मेरी बाहों में आना, कभी दूर हो तुम मुझसे ये वक्त नीलाना, परियों के तरह तू भी उड़ के ही आना, बाहों में आओगी तुम मुड़ के नहीं जाना। बाहों में आना फिर उड़ के ना जाना। हाँ, परिंदा है? मुड़ के ना जाना। अच्छा मुड़ के ना जाना, हाँ, मुझे लगा उड़ के ना जाना कोई परिंदा है। अब मैं एक और चीज पूछूंगा अपनी ऑडियंस के लिए, ये भी फ्री स्टाइल था? ये एक मेरा गाना था ओके जिसकी कुछ लिरिक्स मुझे याद थी, तो मैंने वो इस पे मैच कर दिया। ओके, दैट इज अमेजिंग यार। क्या मतलब है, इसके साथ मैच कर दिए वो गाना? मैच कर दिया यार कितने हम टैलेंटेड है रैपर्स यार। को बस बीट चाहिए होती है, Okay. फ्लो हम खुद ही निकाल लेते हैं। दैट इज प्रीटी गुड। ठीक है यार, मैं इतना टैलेंटलेस फील हो रहा हूँ ना अभी, आप लोगों को समझ ही नहीं आएगी। मेरा ना ये जो दिल है ना ये फट रहा है, पहले तो मरा हुआ था, पता नहीं अब फट क्यों रहा है। लेकिन सबसे मजे की बात यार मुझे जो लगी है ना, लाइक ब्यूटीफुल। आपकी थैंक जो यू सो राइटिंग मच, है यार, इट्स मीन्स अ लॉट फॉर मी। यार मुझे एक चीज बताएं, वही चीज कि जब भी कुछ लिखते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में आ रही थी? क्योंकि अभी फ्री स्टाइल किए इन्होंने, पिछला रैप फ्री स्टाइल किया, एक एमिनेम वाला भी था, अभी तेरा वो प्यार में जो उन्होंने लिखा हुआ था। जब लिखते हैं तो व्हाट इज द थॉट प्रोसेस इन योर माइंड जो चल रहा होता है? पहला वर्ड पहले हमें वर्ड निकालना होता है। ओके जिस वर्ड के थ्रू मतलब हम जो राइमिंग वर्ड ढूंढ सकें उसके हिसाब से हम जो हमारे लिए इजी हो, तो आगे हम लाइंस भी गाते रहते हैं और वही राइमिंग वर्ड एट द लास्ट हम लोग डाल देते हैं। ओके फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं आपको अगर कुछ सुनाऊं, तो मेरा एक गाना था, मर्द का बच्चा तो आ मेरे हाथ में, दफन करूंगा तेरे लड़कों के साथ में। इस तरह एक राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना, तो ये राइम का कोई वर्ड ढूंढना होता है, वो एक दिमाग में बिठाओ, लाइन शुरू करो, आगे विद द फ्लो जाते रहो। ये मुझे अभी वाइब आई है कि मैं अपने स्कूल लाइफ में वो छोटे बच्चों को थ्रेट करता था ना, बेटा मैं अपने दोस्तों को ले आऊंगा, ठीक है, तू मुझे बाहर में ला कर, ठीक है, ये वही वाला हिसाब। ये लिखा हाँ। कब था हमने? ये 3 years ago। 3 years ago थी। 3 years ago you were like 17। हाँ 17। और बुड्ढा फील हो रहा है यार मुझे 17। और बस ठीक है, फिर तो बनता है ना कि ये स्कूल वालों को धमकी दी थी। नहीं, ये एक डिस गेम चल रही थी, उसमें मैंने मतलब कि ये रैप गाया था। अच्छा डिस ट्रैक। दैट इज प्रीटी गुड। तो अब मैं थोड़ा सा देखें, एंटरटेनमेंट की है, अब एंटरटेनमेंट होगी, इन्फॉर्मेशन भी पहले दी, अब थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन वाली साइड पे आते हैं, ठीक है। शुरू में जब मैंने इनसे पूछा कि व्हेन डिड यू स्टार्ट राइटिंग, ठीक है, रैप करना, तो यू सेड इट वाज 13, या ठीक है, एंड यू स्टार्टेड विद द सैड सॉन्ग। बिल्कुल। इफ यू डोंट माइंड, ठीक है, व्हाट वाज दैट वन फेज इन योर लाइफ जब आपका दिल टूट गया? सॉरी यार मैं हंस It's पड़ा fine. सॉरी दिल टूट गया। दिल एंड टूट्स। क्योंकि हर बंदा गुजरता है उस तरीके से, तो बिल्कुल। क्या दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था रैप से रिलेटेड? अपना दर्द बयान करना चाह रहे थे अपने अल्फाजों के थ्रू? बिल्कुल, मैं अपने अल्फाजों के थ्रू अपना दर्द बयान करना चाह रहा था, अपना दिल हल्का करना चाह रहा था, जो मेरे दिल में भरा हुआ था ना। फर्स्ट टाइम आपको पता ही है वो उम्रें होती हैं, तो 2018 वो मेरी उम्र थी, तो मैं मतलब अपना दिल हल्का करना चाह रहा था, अपने दिल में से सब कुछ निकाल के वो गाने में कन्वर्ट करके वो गाना सबको मैं सुनाना चाह रहा था। दैट इज प्रीटी गुड। तो यू टोल्ड मी कि 2018 में जी। यू वर इन द मेन गेम, या ठीक है। तो ऑडियंस को ज़रा बताएं कि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा गया, हाउ मच वर यू एबल टू टेक आउट फ्रॉम द रैप, यू नो व्हाट आई मीन, जी, इनकम जी। वाइज, ताकि वो लोग भी मोटिवेट हों जो कि देख रहे हैं कि अपने टैलेंट को यूज़ करना चाहिए। मैंने तो फर्स्ट टाइम जब मैंने गाना लिखा, मैंने रिलीज़ किया, पहले थे जिनको सुनाया वो थे घर वाले, ओके दूसरे जिनको सुनाया था वो थे दोस्त। मैं तो घर वालों को भी नहीं सुना सकता, जूतियाँ मारेंगे। नो, एक चीज़ है, मेरे मॉम एंड डैड ने ना मुझे हाँ। बहुत सपोर्ट किया है। मुझे यानी- इतना बाहर की ऑडियंस ने ये- नहीं सपोर्ट किया जितनी मेरी मॉम और मेरे डैड ने मुझे सपोर्ट किया आपको इस तो चीज़ में। सपोर्ट करते हैं ना, मुझे भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरा गाना म्यूट कर देते हैं, कहते हैं म्यूट करके सुनाओ मुझे गाना कि चल क्या रहा है। तो मैंने अपना सबसे पहला जो मैंने जहाँ परफॉर्म किया था ना, वो मेरा अपना स्कूल था। डैम, कार्निवल के दिन मैंने ओहो परफॉर्म किया था अपने स्कूल में। दैट इज प्रीटी गुड यार, मतलब कि फिजी बॉय फेमस इन स्कूल। हाँ, ये स्कूल से शुरू हुई थी चीज़। ओके उसके बाद में दुबई में शुरू हो गया, जब सोशल मीडिया पे हाँ। मैंने गाने डाले, तो उसके बाद में वहाँ से शुरुआत हो गई। उसके बाद गाने लिखता रहा,
और काफ़ी एक टाइम ऐसा भी आया था कि मेरे फैंस मुझे कमेंट में बोलते थे कि भाई मेरे साथ ये हुआ, ये मेरी स्टोरी है, मेरी स्टोरी पे गाना लिख। मैंने फैंस के कहने पे भी उनकी स्टोरीज पे भी गाना लिखा है। ओके। मैंने तकरीबन कमेंट्स के ऊपर मैंने 50+ गाने लिख के मैंने डाले हुए हैं, सिर्फ फैंस के कहने पे। मुझे कमेंट करते थे भाई दोस्ती के टॉपिक पर बनाओ, लड़की के टॉपिक पर बनाओ। वो एक हुआ था ना अपने इंडिया में जो हादसा हुआ था, जो मुस्लिम लड़कियों को हिजाब नहीं पहनने देते थे, मैंने उसके ऊपर तक रैप लिखा। सुनाए जरा। वो फिलहाल तो लिरिक्स मेरे फ़ोन में फ़िलहाल है नहीं, बट वो अपलोडेड है टिकटॉक पर। माशाल्लाह उसके 7.5 लाख व्यूज़ गए टिकटॉक पर। हाँ जी, 7,28,000। और ये टॉपिक भी उस तरीके का है कि चले आपने एंटरटेनमेंट दे दिया तो विल जस्ट स्टेप इट असाइड। तो मुझे अब ये भी हो गया आपका, व्हाट वाज द इनकम लाइक जब पहला पैसा यार अपने पैशन से आपने कमाया हो, जब आपके हाथ में बेशक 10 रुपए रखे गए, बिल्कुल, आपकी आवाज़ के थ्रू, व्हाट वाज दैट फीलिंग? तो सबसे पहले तो मेरी इनकम जब शुरू हुई थी वो थी टिकटॉक से। ओके। मैंने लाइव शुरू की थी। ओके। लाइव से मुझे आने लगे पैसे। उसके बाद मेरी वीडियोस में कमेंट सेक्शन में ना, वहाँ भी गिफ्टिंग का आया था, मुझे कमेंट्स में भी गिफ्टिंग करते थे मेरे फैंस। उसके बाद में वो सीन से हटा तो मैं जाता था ओपनिंग्स के लिए, वहाँ होती थी ना ओपनिंग, मुझे बुलाया करते थे। मैंने क्लब में भी परफॉर्म किया है, मैंने कैफ़ेज़ में भी परफॉर्म किया है। तो वहाँ मैंने शुरुआत की थी कि पर सॉन्ग का पेड था मैं, तो उधर से मेरी शुरुआत हुई। थिंग यार। और अब देखें इतने बड़े सुपरस्टार को सब्स में लाए हुए। अच्छा अभी ये ना बताइएगा कि पैसे नहीं दिए हमने आपको, लेकिन नेवर माइंड, जस्ट किडिंग। तो कैसा फील हो रहा है सब्स में बैठ के अपना टैलेंट को शोकेस करा रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। पहली चीज़ तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा पाकिस्तान में, और आते मैं आपसे मिला हूँ, देख और ले इस जगह पर हूँ। आप लोगों ने भी आगे मुझसे ही मिलना है भाई, मैंने ही आपको लोगों को बिठाना है यहाँ पे। लाइक दिस मीन्स अ लॉट फॉर मी। जितना आपने प्यार दिया, जितनी आपने इज्जत दी, बहुत है मेरे लिए। यार मेरा एक मानना है फिजी के, जब आपके अंदर मेहनत है, जब आपके अंदर वो जुस्तजू है काम करने की, तो आई एम स्टैंडिंग विद यू। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं अभी हूँ सब्स में। इट्स अ ह्यूज प्लेटफॉर्म, ठीक है। एंड मैं एज एन इंटर्न नहीं आया था यहाँ पे, और आज मैं यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ आपके साथ। तो दे आर सम लेवल्स, आप ये लेवल पे होते हो देन यू हैव टू क्लाइंब इट अप। आपने आसमान को टच करना होता है। एंड अपना काम जो है उसको कल पे ना डालो। कभी आपने किया अपना रैप को कल पे डाल दियो? नो, नहीं किया ना। आज शुरू किया, मेरी आदत है, मैं गाना अगर आज शुरू किया ना तो मैं 2 घंटे के अंदर अपना गाना कंप्लीट लिख कर छोड़ता हूँ। सी कभी भी अपने काम आप लोगों ने अगले दिन पे नहीं फेंका, क्योंकि जो माइंडसेट आज बनाया होता है ना, कल तक बदल जाता है। बस टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग था आज, रैप से रिलेटेड भी हो गया, हमने गाने भी बहुत प्यारे प्यारे सुन लिए। अब हम थोड़ा एंड करते हैं, एंड वाली साइड पे जाते हैं, ठीक है, बहुत लंबा हो गया। तो मुझे ये बताएं कि गाने आप लिख रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ आप कर रहे हो, आपके फैंस भी हैं, व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच इज मिसिंग फ्रॉम योर लाइफ? इस बारे में कभी सोचा नहीं मैंने। कभी नहीं सोचा? कभी नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा, इसका जवाब मैं देता हूँ हम लोगों को। हमारी जनरेशन या हमारे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो लोग, फिरोज आप भी ये बात मानेंगे कि जब भी उन लोगों को अल्लाह अता करता है, खुदा नवाजता है किसी चीज़ से, तो ये हमेशा याद रखिएगा, दे वांट अ न्यू चैलेंज इन देयर लाइफ। बिल्कुल, ठीक है। अब अगर किसी बंदे ने बुगाटी ले ली है, ठीक है, हिल बी लाइक यार मेरे पास बुगाटी है, मुझे अब प्राइवेट जेट लेना, अगला गोल सेट कर देते हैं, ठीक है। अपने आप को वो क्लाइम कराते रहते हैं, और जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में खुशी उस तरीके से नहीं आ पाती, जो बात है। क्योंकि वो अपनी लिमिट्स को चैलेंज करते रहते हैं। दैट्स द वन थिंग, जो चीज़ आपके अंदर है उससे खुश रहो, और खुशी उस चीज़ों में ढूंढो जो कि आपके लिए मायने रखे। आपने फेम के लिए किया ये? फेम के लिए नहीं, मुझ में एक टैलेंट था, टैलेंट यूज किया ना, टैलेंट यूज किया मैंने, फेम मिल गया, ऑटोमेटिकली मिला। सो बेसिकली अपने पैशन के लिए हंगर लाओ। बिल्कुल, फेम आ जाता है, वक्त के साथ आता है। तो लेट्स क्लोज द टॉपिक। बहुत खूबसूरत यार हमारा गया आज का। आई एम ग्लैड कि ये बंदा आ गया है। इतनी मिन्नतें कराई हैं ना इस बंदे ने कॉल पे, कसम खुदा के मैं झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है, कि भाई आज जो पॉडकास्ट है, ठीक है, ही इज़ अ बिजी पर्सन एंड वन ऑफ द बिगेस्ट हाईएस्ट रेटेड रैपर्स इन दुबई। तो इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू।
फिरोज. Same here. एंड आई ट्रूली विश के पाकिस्तान में भी आप गाना लॉन्च करो, बिल्कुल क्योंकि जरूर, जल्द होगा. पाकिस्तानी रैप की ऑडियंस बहुत ज़्यादा है. बिल्कुल मैंने देखी है. तो एक फैन ऑलरेडी था, बन गए. वो फैन सामने है, वो भी बन बिल्कुल. गए. ठीक है, जो कैमरा में देख रहे हैं बेशक. ये सारे आपके फैंस हैं, ये हाँ चीज़ की जी. गारंटी मैं आपको देता हूँ. ऐसे तो मैं नहीं छोड़ा, खत्म करा. एक गाना तो मैं गवाऊंगा, ऐसे मैं नहीं छोड़ने वाला. तो एक चलो और ठीक है. फ्री स्टाइल हो गया आपका, ओके फाइन. मेरे ही म्यूजिक पर. ठीक है, ठीक मैं है. म्यूजिक दूंगा. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे. दैट्स इट गाइस. एंड में आप गाना सुनिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट. एंड ऑलवेज स्टे हंग्री फॉर योर पैशन. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. या तेरा नशा मेरे खून में, मैं बैठा था जुनून में, हुआ था मजनून में, नशा किया सुकून में, लोग बनते वफादार बस फोन में, नशा किया मुझे लगा मैं बैठा मून में, अचानक आने लगी मुझे आवाज़ तेरी, देखा तो तेरी ही आवाज़ रिंग टून में, तुझे क्या पता तुझे बातें कैसी दस्ती है, तेरी वजह से दुनिया मुझे पे हंसती है, दोस्त बोले बसा ले अपनी दुनिया, कैसे बताऊं दुनिया तुझे में बसती है, जो लड़का कभी भी प्यार में नहीं फंसता है वो हमेशा कहता कि लड़की नहीं फंसती है, इसी तरह की मेरी ये कहानी है, जहाँ कम पानी वहाँ डूबी कश्ती है. काफी है. ठीक है. Back up.